गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में एल्विस यादव की पेशी, इन धाराओं के संशोधन पर हुई सुनवाई। जी हां दोस्तों, सांपों के जहर की तस्करी मामले में 14 दिन की जेल की सजा काट रहे मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव को गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत में पेश किया गया। उनके साथ 2 अन्य दोस्तों को भी कोर्ट में हाजिर किया गया, जिन्हें आज बुधवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोस्तों, बताया जा रहा है कि बिग बॉस के विनर पर लगी धाराओं में संशोधन के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में बुधवार को एल्विस यादव के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। इनके नाम ईश्वर और विनय बताए जा रहे हैं। विनय ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो एल्विस का दोस्त है, वहीं ईश्वर पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सपेरे राहुल का वह परिचित है। इस तरह नोएडा पुलिस सांपों के जहर के तस्करी मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं दोस्तों, एल्विस यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में केस दर्ज है। इसकी विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है। इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 279, 120 बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 939, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपियों से बरामद स्नेक वेनम को जांच के लिए भेज दिया गया था। वहां से मिली रिपोर्ट के बाद एनडीएसपी एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी में तेज हुए बगावती सुर, नहीं मिला टिकट तो इस राज्य के पूर्व सीएम से लेकर इन नेताओं ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी दंगल शुरू हो गया है। इसी बीच दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में बीजेपी की राह मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि टिकट के ऐलान के बाद कई बड़े नेता नाराज हैं। दोस्तों, बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर चुकी है। इनमें कर्नाटक की 28 में से 20 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कर्नाटक बीजेपी के कई अन्य नेता इससे खुश नहीं है और उन्हें असंतोष पनप रहा है। कुछ नेताओं ने तो खुलेआम बगावत कर दी और पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा उन नेताओं में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सरकार बोली, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कहा, जरूरी नहीं आयोग तभी स्वतंत्र हो जब पैनल में जज हो। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों ईसी की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। केंद्र सरकार ने कहा कि यह दलील गलत है कि आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज जुड़े हों। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। सुप्रीम कोर्ट नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी। पीठ ने इस याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं दोस्तों, 2 मार्च 2023 को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इसका चयन करती थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सीएम ने समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पूछा, आप पेश क्यों नहीं होते। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजे जाने पर बुधवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी को तलब किया। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैंत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते हैं। आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। इस पर सीएम के वकीलों ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली तो वे पेश हो जाएंगे। एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल काउंसिल जाहिब हुसैन ने कोर्ट में ईडी का पक्ष रखा। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक हाईकोर्ट का 23 डॉग ब्रीड्स पर बैन से इनकार। केंद्र ने राज्य को प्रतिबंध का सर्कुलर भेजा था। कोर्ट बोला, सरकार फैसले का आधार बताए। जहां दोस्तों, केंद्र सरकार के डॉग्स के 23 ब्रीड्स पर बैन लगाने के सर्कुलर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने कहा कि ये रोक सिर्फ कर्नाटक राज्य के लिए ही मान्य है। कोर्ट ने कहा कि डिप्टी सोलिसिटर जनरल को बताना होगा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या आधार था। जब तक वे इसके डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करते, तब तक हम सर्कुलर पर स्टे लगाते हैं। अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार ने 13 मार्च को राज्य से कहा था कि इंसानी मौतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए 23 ब्रीड्स के डॉग्स का न सिर्फ इंपोर्ट रोके, बल्कि इनकी ब्रीडिंग और बिक्री पर भी रोक लगाए। इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक डॉग हैंडलर और डॉग पेरेंट की ज्वाइंट याचिका लगाई गई थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी बोले भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बाजार, इसे हमारे देश के युवा लीड कर रहे। स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च को भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की ओर से लगाई गई प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन प्रदर्शनी को देखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बाजार है, जिसे हमारे देश के युवा लीड कर रहे हैं। अब हम एआई तकनीक से जुड़े एक नए युग में हैं। मोदी ने कहा कि मैं एआई की काफी मदद लेता हूं। जब चुनावी अभियान में भाषा की दिक्कत आती है तो मैं एआई का सहारा लेकर हर भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाता हूं। वहीं दोस्तों, स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप आयोजन है। इसमें देश भर के 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 300 से अधिक इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर अपनी आइडियाज के साथ शामिल हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मूसेवाला की मां की प्रेगनेंसी पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। आईवीएफ में 50 की एज लिमिट, चरण कौर की उम्र 58 साल। पंजाब सीएम पर बरसे सिद्धू के पिता। जी हां दोस्तों, दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने आईवीएफ टेक्निक के जरिए 2 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था। इसी दौरान केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी कर सिद्धू की मां चरण कौर की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मांगी है। लेटर में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट का हवाला देकर बताया गया है कि आईवीएफ तकनीक से गर्भ धारण कर बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन सिद्धू की मां ने 58 की उम्र में इस तकनीक से प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दिया है। केंद्र ने इसी नियम के उल्लंघन पर जांच के बाद एक्शन के आदेश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में हुआ विलय। पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कल लालू तेजस्वी से की थी मुलाकात। जी हां दोस्तों, जाप यानी कि जन अधिकार सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक विलय बताया। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा सदस्य है। उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा था। बिहार के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया। पप्पू यादव के साथ उनके बेटे सार्थक यादव भी मौजूद रहे। सार्थक रंजन रणजी खेलते हैं। इस अवसर पर मोहन प्रकाश ने कहा कि साझेदारी न्याय से प्रभावित होकर पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय करने का निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईडी से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों? ये गलत प्रैक्टिस, इससे ट्रायल शुरू नहीं होता, आरोपी को जमानत भी नहीं मिल पाती। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी द्वारा बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मामले में ट्रायल शुरू न हो पाए और आरोपी को जमानत न मिल सके। कोर्ट ने ईडी से कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस गलत है। ऐसा करके किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस मामले में शख्स 18 महीने से जेल में है। इससे हमें परेशानी हो रही है। किसी मामले में हम खुद इस मुद्दे को उठाएंगे। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू करना जरूरी होता है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कैद का जिक्र किया। उन्हें फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।